बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कोविड-19 या कोरोना डिज़ीज़, ये एक वायरस से फैलने वाली इंतहाई ख़तरनाक बीमारी जिसे हम सार्स कोरोना वायरस 2 के नाम से जानते हैं। इस वक्त ये बीमारी एक आलमी वबा की सूरत इख्तियार कर चुकी है, जिसकी फैलने की सबसे अहम वजह इसका बआसानी मुतासरा अशिया या मुतासरा शख्स से दूसरे शख्स में मुंतकिल होना है। इस वक्त दुनिया को सबसे बड़ा दरपेश चैलेंज इसके ख़िलाफ़ किसी दवाई या किसी वैक्सीन का दस्तयाब ना होना है। इसको रोकने या कंट्रोल करने का वाहिद ज़रिया जहाँ पे ये मौजूद हो, इसको वहीं पे महदूद कर दिया जाए और उससे बचा जाए। मेरा नाम रज़ा मोहिउद्दीन, हेल्थ डिपार्टमेंट में एज ए बायोलॉजिस्ट काम कर रहा हूँ। पाकिस्तान बायोलॉजिकल सेफ्टी एसोसिएशन की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। कोविड-19 इस वक्त दुनिया के लिए एक थ्रेट, एक ख़तरा है। इसका नाम सुनते ही दिमाग में ख़तरे की घंटियाँ बजना शुरू हो जाती हैं। चूँकि ये सांस की बीमारी काज करता है और मोस्टली निज़ाम तनफ़ुस या फेफड़ों में पाया जाता है, इसलिए इसका ट्रांसफ़र होना या मुंतकिल होना बहुत आसान है। इसका मुतासरा शख्स या मरीज़ जब बोलेगा, जब खांसेगा या जब छींक करेगा तो मुंह से आबी बुखारात पैदा होते हैं, जिनको हम एरोसोल, माइक्रो एरोसोल या ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई भी कहते हैं। इनका साइज़ इंतहाई मुख्तसर होता है, जो कि 1 मीटर से भी बहुत कम छोटी इकाई है, नैनोमीटर या माइक्रोमीटर, जिसको देखने के लिए आम माइक्रोस्कोप भी नहीं कारआमद, बल्कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप चाहिए होती है। अगर शख्स में वायरस मौजूद है तो वो भी इन ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई के ज़रिए हवा में तहलील हो सकता है, या वो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई किसी सरफेस या किसी चीज़ पे गिरेंगे तो वहीं पे मौजूद हो सकता है। इसके साइज़ पे डिपेंड करता है और एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि जो मुतासरा शख्स ने न्यूक्लियाई या बुखारात हवा में फैलाए हैं वो कितनी देर में सेटल होते हैं। साइंटिफिक रिसर्च कहती है कि इसको हवा से ज़मीन तक सेटल होने के लिए 30 मिनट से 3 घंटे तक का दौरानिया भी लग सकता है, जबकि किसी प्लास्टिक या स्टेनलेस स्टील पर अगर ये गिरे तो ये 3 घंटे तक भी वाइबल रह सकता है। यानी कि 3 दिन तक अगर कोई शख्स उस मुतासरा चीज़ पे हाथ लगाता है या उसको टच करता है तो ये वायरस उस शख्स तक मुंतकिल हो सकता है। इसलिए इससे बचना और उससे दीगर लोगों को मुतासर होना से बचाना ये इंतहाई अहम और इंतहाई क्रिटिकल है। अगर कोई शख्स किसी मुतासरा चीज़ को या किसी मुतासरा शख्स को टच करता है तो उसके हाथ या उसके कपड़े वो कंटेमिनेट हो सकते हैं, और कंटेमिनेटेड हाथ जो हैं वो अगर आप अपने चेहरे या मुंह या आँखों पे लगाते हैं तो वायरस बआसानी हमारे जिस्म में मुंतकिल हो सकता है। तो अपने एनवायरनमेंट या अपने आप को महफूज करने के लिए हमें प्रोटेक्शन इस्तेमाल करनी है, जिसके लिए मुख्तलिफ़ तरीक़े हैं। आलमी तौर पर और मुल्की तौर पर इसको महदूद करना या कंट्रोल करना ये तो गवर्नमेंट्स और इदारों का काम है। हमने इसमें अपना कैसे किरदार अदा करना है? हमने सबसे पहले अपने आप को बचाना है, और वो लोग जिनके साथ हम रहते हैं या जिनके साथ हमारा रोज़मर्रा का मेल जोल है, हम कारोबार करते हैं या दफ्तरों में काम करते हैं, उनको कैसे बचाना है। या अगर खुदा न खास्ता उनमें से किसी को वायरस ने मुतासर किया हुआ है या वो उससे बीमार है तो उससे हमने अपने आप को कैसे महफूज करना है, क्योंकि साइंसी तहकीक ने बताया है कि इसके काफ़ी ज़्यादा केसेस ऐसे होते हैं जिनमें वायरस मौजूद है लेकिन अलामात ज़ाहिर नहीं होती।
तो हमने उसको ऐसे ही ट्रीट करना है, जिस शख्स से भी हम मिल रहे हैं इस वबा के दौरान, हमने हर शख्स को ऐसे ही ट्रीट करना है जैसे खुदा न खास्ता उसके अंदर वायरस मौजूद है। तो वायरस जब वो खांसेगा या छींकेगा या इवन कि वो बोलेगा तो मुंह से ड्रॉपलेट्स या वो बारीक ज़रात निकलेंगे, तो वो हमारे जिस्म में दाखिल हो सकते हैं या हमारे कपड़ों पे या हमारे अशिया के साथ लग सकते हैं। तो हमने अपने आप को उससे बचाने के लिए क्या चीज़ इस्तेमाल करनी है जो कि हमें महफूज रखेगी, उसको हम पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट या पीपीई कहते हैं। उर्दू में हम उसको ज़ाती हिफाजती साज़ो सामान कहेंगे। ज़ाती हिफाजती साज़ो सामान क्यों कहा जाता है, सिर्फ़ हिफाजती साज़ो सामान क्यों नहीं कहा जाएगा? उसकी वजह यह है कि वो जो पीपीई हम यूज़ कर रहे हैं वो एक शख्स के लिए मुख्तस हो जाएंगे। वो अगर एक बंदे ने यूज़ कर लिए हैं तो वो चीज़ें दूसरा शख्स इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि उसे नहीं मालूम कि वायरस उसके अंदर मौजूद है या नहीं है, या किसी और बीमारी के जरासीम उसके अंदर मौजूद हैं या नहीं हैं। इसलिए हर शख्स के लिए अपना अलग-अलग पीपीई होगा। और पीपीई क्या करेगा, जो हमारे पोर्टर ऑफ एंट्रीज़ हैं, नाक, कान, मुंह या आँखें या बाकी कपड़े या बाकी जो जिल्द है हमारी, उसको हम कैसे महफूज करेंगे, इसको हमने कवर करना है। यही जो पीपीई है ये सारा इन चीज़ों को कवर करेगा, तो हमारे पोर्टल ऑफ एंट्रीज़ महफूज हो जाएंगे और ये बीमारी हमें नहीं लग सकेगी। और अगर खुदा न खास्ता किसी को लग गई है और कोई इसका मुतासरा शख्स है तो वो अपने पीपीई यूज़ करेगा। उसके लिए अलहदा पीपीई होंगे जो कि बीमारी को या जरासीम को उसके अंदर ही महदूद रखेंगे। जब वो खांसेगा या छींकेगा तो वो हवा में या उसके इर्द गिर्द माहौल में या जो लोग उधर रह रहे हैं उनको मुतासर नहीं करेगा। तो कौन कौन सा पीपीई इस्तेमाल करना है? सबसे पहले आँखों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ग्लासेस या सन ग्लासेस या गॉगल्स का इस्तेमाल करना है। मुंह और नाक के लिए मास्क का इस्तेमाल है। इसके अलावा आपके कपड़े, आपकी क्लॉथिंग, आपके शूज़ और सबसे अहम हाथों से फैलाव को रोकना या हाथों को मुतासर होने से बचाने के लिए ग्लव्स का इस्तेमाल है। आगे इसमें कैटेगराइजेशन है। चूँकि ये बीमारी इस टाइम पूरी दुनिया में वबा की तरह फैली हुई है और पीपीई की दस्तयाबी हर मुल्क या हर गवर्नमेंट के लिए मुश्किल है, इसलिए गवर्नमेंट्स ने या इदारों ने इसकी कैटेगराइजेशन कर दी है। जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या जो इसके मुतासरा लोग हैं, मरीज़ हैं या जो सस्पेक्ट हैं जिनमें अलामात पाई जाती हैं, उनके लिए N95 मास्क का बताया गया है जो कि आम तौर पर दस्तयाब नहीं होता और थोड़ा महंगा भी है। ये टोटल मुकम्मल तौर पर वायरस को रोक लेता है। इसके अलावा हेल्थ केयर वर्कर्स या ख़ास लेबॉर्ट्री में काम करने वालों के लिए ख़ास गॉगल्स का इस्तेमाल बताया गया है ताकि वायरस आँखों के ज़रिए डॉक्टर्स या पैरामेडिक्स या लैब स्टाफ में मुंतकिल ना हो सके। इसके अलावा फेस शील्ड का इस्तेमाल होता है ऐसे ही लोग जो डायरेक्ट मरीज़ों के साथ या उनके सैंपल्स के साथ काम कर रहे होते हैं। मास्क की बात करें तो आम पब्लिक के लिए सर्जिकल मास्क का कहा गया है या बास गाइडलाइन हमें ये भी अलाउ कर रही हैं कि अगर आपके पास सर्जिकल मास्क दस्तयाब नहीं है तो आपने कपड़े का मास्क इस्तेमाल कर सकते हैं या आप स्कार्फ का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा क्लॉथिंग में क्या क्या है कि क्लॉथिंग में अगर आप अपर पहन सकते हैं और आपको इजीली दस्तयाब है, और डिपेंड करता है कि आपने किधर काम करना है या किधर जा रहे हैं, तो उस हिसाब से आपने क्लॉथिंग पहननी है। और जो शूज़ हैं, ओपन शूज़ जैसे स्लीपर हैं या सैंडल्स हैं, उनका इस्तेमाल मना किया गया क्योंकि उसमें आपकी स्किन जो है वो एक्सपोज हो जाती है और एनवायरनमेंट में अगर वो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई मौजूद हैं तो वो वायरस स्किन पे आके आपको मुतासर कर सकता है और वहाँ से ट्रांसफ़र हो सकता है।
हाथों के लिए ग्लव्स का इस्तेमाल है, सर्जिकल ग्लव्स होते हैं। अगर वो दस्तयाब नहीं है तो आप हाउस होल्ड ग्लव्स या हाउसमेड ग्लव्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा किचन ग्लव्स होते हैं, वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं, या और कोई भी ऐसे ग्लव्स जो रीयूज़ हो सकते हैं वो भी इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अच्छा जी, घर में हम किस तरह पीपीई को रीयूज़ कर सकते हैं, उसके लिए हमें इसको पहले डीकंटामिनेट करना पड़ेगा। डीकंटामिनेट करना इंतहाई आसान है। घर में मौजूद डिटर्जेंट, घर में मौजूद ब्लीच या डिटोल, उसको हम डाइल्यूट करके तो बआसानी हमारे जो क्लॉथिंग है या हमारे सन ग्लासेस हैं, ग्लव्स हैं या शूज़ हैं, उनको हम इजीली डिकंटामिनेट कर सकते हैं। उसका क्या तरीका है, जो डिटर्जेंट हम यूज़ करते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड उसमें मौजूद होता है, उसको हम 0.5% कंसनट्रेशन अगर उसकी बना लें, यानी कि हाफ़ कप उसका हम 1 गैलन वाटर में डाल लें, तो उसको हम 5 से 10 मिनट अगर अपने क्लॉथिंग को उसको एक्सपोज करेंगे, उसमें रखेंगे, तो अगर उस पर कोविड-19 वाला सार्स कोरोना वायरस 2 मौजूद होगा तो वो किल हो जाएगा, और उसके बाद हम उसको नॉर्मली वॉश करके यूज़ कर सकते हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड जिसको हम ब्लीच कहते हैं, इसकी 2% से 10% कंसनट्रेशन वायरस को किल करना के लिए काफ़ी है। इसको हम कपड़ों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्लॉथिंग के लिए, या इसको हम मॉप के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा डिटोल जो कि कॉमनली अवेलेबल होता है घरों में, इसको हम मॉप के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या अपने क्लॉथिंग को या अपने पीपीई जैसे ग्लव्स हैं, गॉगल्स हैं, सन ग्लासेस हैं, उनको डीकंटामिनेट या काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। डिटोल का एक्सपोजर भी 10 मिनट्स चाहिए, कि ये 10 मिनट अगर हम 3% से 5% डिटोल में अगर अपनी क्लॉथिंग या इन अशिया को रखेंगे, तो अगर उस पर सार्स कोविड वायरस होगा तो वो किल हो जाएगा, और उसको हम फिर रीयूज़ कर सकते हैं। इसी तरह हम WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहती है कि अगर हमारे पास एथेनॉल यानी कि इथाइल अल्कोहल मौजूद है, तो हम उसका 61% से 72% सॉल्यूशन अगर वाटर में बनाते हैं, तो वो भी सार्स कोरोना वायरस को किल करने के लिए बहुत आसान है। उसको भी 5 से 10 मिनट का एक्सपोजर चाहिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अपने शूज़ को डीकंटामिनेट करना चाह रहे हैं, तो हम उसका स्प्रे यूज़ कर सकते हैं। जब हम बाहर से घर आते हैं, चाहे हम मार्केट में गए हैं या किसी ऑफिस में हैं या गाड़ी में गए थे, गाड़ी में ही वापस आ गए, तो लाजमी नहीं है कि हमने किसी से हाथ मिलाया है या किसी हम क्राउडेड जगह पे गए हैं जहाँ पे सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा जा रहा, जहाँ पे हजूम है, काफ़ी ज़्यादा लोग हैं, या जहाँ पे डस्ट है, या हम हॉस्पिटल में गए हैं या ऐसी जगह पे गए हैं जहाँ पे टेस्ट हो रहे हैं, या जहाँ पे मरीज़ हैं, हम करंटीना सेंटर की तरफ गए हैं या वहाँ से गुज़र के हैं। लाजमी नहीं है कि हम इनमें से किसी जगह पे भी गए हैं या नहीं गए। हमने अपने आप को तसव्वुर करना है कि हम कंटेमिनेटेड जगह से हो गए हैं, क्योंकि इस टाइम ये एक आलमी वबा की सूरत हाल है, और इंतहाई ख़दशा ये होता है कि हर जगह वायरस मौजूद है। हमें नहीं पता कि किस बंदे को वायरस ने मुतासर किया है, कौन बीमार है, कौन उसका कैरियर है। कैरियर वो शख्स होता है जिसमें वायरस मौजूद होगा और वो अलामतें ज़ाहिर नहीं कर रहा, लेकिन हो सकता है कि वो बोलने से या खांसने से या छींकने से वायरस बाहर हवा में फेंक रहा है। तो अगर हम ऐसे शख्स से वायरस ले लेते हैं या उसकी किसी चीज़ के साथ, उसके मुतासरा कपड़ों के साथ, मुतासरा क्लॉथिंग के साथ अपने हैंड्स को टच करते हैं, इवन कि हमने अपना पीपीई पहना हुआ है, इस्तेमाल कर रहे हैं, ग्लव्स पहने हुए हैं, गॉगल्स पहने हुए हैं,
सही बंद शूज़ पहने हुए हैं, लेकिन फिर भी ख़दशा है कि वायरस हमारे तक मुंतकिल हो गया है। तो हमें ये तसव्वुर करना चाहिए जब भी हम बाहर जाएं और आने से पहले हमने डायरेक्ट घर में दाखिल नहीं होना, अपनी फैमिली से या अपने बच्चों से नहीं मिलना, अपने वो जो ग्लव्स हैं या गॉगल्स हैं उनको ऐसे नहीं उतारना, उनको ऐसी जगह पे नहीं रखना कि अगर खुदा न खास्ता उस पर वायरस या कोई और जरासीम मौजूद है तो वो अगर हम वहाँ कहीं पे रखते हैं तो वो वायरस वहाँ पे मुंतकिल हो सकता है। तो वो मुंतकिल होने से बीमारी किसी और को लग सकती है। तो जाने अनजाने में हम वायरस को बाहर से घर ले आते हैं और घर में फिर जितनी कोशिश कर लें तो वो वायरस ऑलरेडी हमने किसी दूसरी जगह पे मुंतकिल कर दिया है, तो वो हमें हमारे घर के किसी अफराद को मुतासर कर सकता है। तो घर में पहुंच के हमने सबसे पहले अपना पीपीई उतारना है। ये नहीं है कि हम डायरेक्ट घर वालों से मिलें या जो अशिया लेके आएँ उनको हम घर में जाके रखें, वो भी मुतासरा हो सकती हैं। घर में पहुंचकर पीपीई रिमूव करने या क्लॉथिंग रिमूव करने का ज़िक्र हो रहा था, तो उससे पहले हम पीपीई पहनने का तरीका देखते हैं, जिसको हम डॉनिंग कहते हैं, पीपीई डॉनिंग। तो साइंस में डॉनिंग का असूल है क्लीन टू डर्टी। क्लीन का क्या मतलब है कि आपके पीपीई में, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट में, ज़ाती हिफाजती साजो सामान में सबसे पहले आपने वो चीज़ पहननी है जो आपको यकीन है कि ये इन सब चीज़ों में से पाक है, जरासीम से पाक है, जिसको आपने ऑलरेडी डिसइंफेक्ट किया हुआ है, तो वो आपने सबसे पहले पहनना है। अगर आपने नई क्लॉथिंग पहनी है, नए कपड़े पहनने हैं, तो वो सबसे पहले पहनेंगे। दूसरे नंबर पर हम ग्लव्स पहनेंगे, क्योंकि ग्लव्स हमने किचन ग्लव्स की बात की थी, होममेड रीयूजेबल ग्लव्स की बात की थी, तो फिर हम ग्लव्स पहनेंगे। उसके बाद हम मास्क का इस्तेमाल करेंगे। मास्क चूँकि हमने ज़िक्र किया था कि रूटीन में अगर हमारे पास सर्जिकल मास्क अवेलेबल नहीं है तो हम होममेड मास्क भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसमें एहतियातें ज़्यादा करनी पड़ेंगी। उसके बाद हम अपना डीकंटामिनेटेड सन ग्लासेस या गॉगल्स का इस्तेमाल करेंगे। और सबसे आखिर में जो जरासीम के साथ होने वाली चीज़ है, सबसे डर्टी होने वाली चीज़ जिसका अंदेशा होता है, वो है आपके शूज़। तो सबसे आखिर में शूज़ पहनने हैं। वो उसकी वजह यह है कि हम उसको जितना भी डिकंटेमिनेट कर लें, क्योंकि हम बाहर चलते हैं, डस्ट भी हो सकती है। डस्ट में लाजमी नहीं कि कोविड-19 का वायरस मौजूद हो, और भी जरासीम, बैक्टीरिया या वायरसेस हो सकते हैं, और जिस तरीके से हमने उसको डिसइंफेक्ट या डिकंटेमिनेट किया है, लाजमी नहीं है कि उससे सारे जरासीम मरे। तो इसलिए डॉनिंग जो है या पीपीई पहनने हैं, वो हमने इस तरतीब से पहनने हैं कि सबसे पहले हमने क्लीन चीज़, उसके बाद उससे डर्टी और उससे डर्टी, और आखिर में सबसे डर्टी। ये हमने अपने उससे अंदाज़ा लगाना है कि हमने जिस तरीके से उनको रीयूज़ कर रहे हैं या हमने डीकंटामिनेट किया है, उस हिसाब से हमने उसको डॉन करना है या पहनना है। ऐसे नहीं है कि हम पहले ग्लासेस पहन लें, उसके बाद हम मास्क पहन लें, उसके बाद हम ग्लव्स पहन लें, या पहले हम शूज़ पहन लें। तो उसका रिस्क ये है कि अगर शूज़ पहले हमने पहन लिए और ग्लव्स नहीं पहने, उस पर वायरस या कोई और जरासीम है तो हमारे हाथों को लग सकता है। उसके बाद हम क्लॉथिंग पहनेंगे तो वो हम अपने आप को ख़ुद कंटेमिनेट कर रहे हैं। और उसके बाद अगर हम मास्क या ग्लासेस पहनते हैं तो वो जरासीम ग्लासेस तक भी ट्रांसमिट हो जाएंगे। ठीक है, और इनके कपड़ों के, हमारे कपड़ों के साथ जो कोई टच करेगा, जरासीम ट्रांसफ़र होने का ख़दशा रहता है। डॉनिंग की बात हुई थी, अब हम डॉफिंग की बात करते हैं। डॉफिंग क्या है कि पीपीई को उतारना कैसे है। ये बिल्कुल डॉनिंग का अपोजिट है। उसमें हम क्लीन टू डर्टी जाते हैं, इसमें हम डर्टी टू क्लीन जाएंगे। क्या मतलब कि डर्टी टू क्लीन क्या होता है? जब हम बाहर से घर में आते हैं तो घर में दाखिल होने से पहले
या दाखिल होने के बाद एंट्रेंस पर ही हमने अपना पीपी रिमूव करना है या चेंज करना है। उसकी क्या रीज़न है कि अगर खुदा न खास्ता वायरस या कोई और जरासीम हमारे पीपी पे लग गए हैं तो वो हमारे घर में किसी और शख्स को या किसी और चीज़ के साथ ना लग जाए, ताकि बाकी लोगों को वो मुतासर ना करे। तो उसमें हमने डर्टी टू क्लीन जाना है। सबसे डर्टी चीज़ क्या है, ऑलरेडी हमने ज़िक्र कर लिया, शूज़ हैं, क्योंकि शूज़ के साथ हम चल रहे होते हैं। और हमने पहले ज़िक्र किया था कि जब कोई मरीज़ खांसता या छींकता या बोलता है तो ड्रॉपलेट न्यूक्लियाई में अगर वायरस मौजूद है तो वो ज़मीन पे सेटल करता है। तो ज़मीन पे अगर वो वायरस मौजूद है तो हमारे शूज़ के थ्रू भी हमारे घर तक पहुंच सकता है। तो हमने सबसे पहले उसको उतारना है, शूज़ को। उसके बाद डर्टी क्या है, हमारी क्लॉथिंग, जो कपड़े हमने पहने हैं या कोई अपर पहना है या कोई एक्स्ट्रा सूट पहना हुआ है या एप्रन है, तो वो हमने उतारना है। ग्लव्स उतारने हैं, उसके बाद हमने गॉगल उतारने हैं और एंड में हमने मास्क उतारना है, क्योंकि मास्क जो है सबसे क्लीन होता है। एक अहम चीज़ इसमें जो बताने वाली है कि अगर आपके पास हैंड सैनिटाइज़र अवेलेबल है और जो अल्कोहल बेस्ड हो, जो जिसमें 62 से 71% एथेनॉल मौजूद हो और आपको कंफर्म हो कि इसमें है, तो वो आपने हर स्टेप में डॉफिंग में आपने सैनिटाइज़र को यूज़ करना है, ताकि अगर जूते उतारते वक्त, शूज़ उतारते वक्त अगर कोई जरासीम आपके हाथ या ग्लव्स के ऊपर लग गए तो आप सैनिटाइज़ करके उसको किल कर देंगे। उसके बाद आप क्लॉथिंग उतारेंगे, दोबारा सैनिटाइज़ करेंगे। उसके बाद आप गॉगल्स या मास्क उतारेंगे तो फिर सैनिटाइज़ करेंगे, ताकि मुकम्मल अंदेशा हो कि जरासीम आपके हाथों को या आपकी बाकी पीपीई को कंटेमिनेट तो नहीं कर रहे। अगर सैनिटाइज़र नहीं है तो आपने आखिर में हैंड वाशिंग लाजमी करनी है। और हैंड वाशिंग के लिए ज़रूरी है कि सोप का इस्तेमाल मिनिमम 20 सेकंड के लिए किया जाए। यूजली साइंटिस्ट कहते हैं कि लिक्विड सोप कम टाइम का एक्सपोजर हो तो वो मैक्सिमम जरासीम को, वायरस और बैक्टीरिया को किल करता है। अगर आपके पास लिक्विड सोप नहीं है तो प्रेफरेबली कार्बोलिक सोप का इस्तेमाल किया जाए, ताकि सारे जरासीम ख़त्म हो जाए। उसके बाद आप घर में अपनी चीज़ों को डिकंटामिनेट करके ले जा सकते हैं। अच्छा, जो पीपी हमने इस्तेमाल किया है और हम उसको रीयूज़ नहीं कर पा रहे या रीयूज़ नहीं करना चाहते, तो अंदेशा है कि उसके साथ वायरस या दीगर जरासीम मौजूद हो सकते हैं। तो हमने उसको कैसे डिस्पोज़ ऑफ करना है। ये नहीं है कि अब हमने इस्तेमाल कर लिए और हम उससे बच गए हैं और हम अब वो पीपी हमारे काबिल इस्तेमाल नहीं रहा तो हम उसको ऐसे ही डिस्कार्ड कर दें ओपन एनवायरनमेंट में या डस्टबिन में, वेस्ट बिन में, वेस्ट बास्केट में। तो ऐसा हमें नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो वेस्ट मुख्तलिफ़ जगहों से हैंडल होता हुआ सेग्रीगेट होके अपनी फ़ाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचता है। तो जो भी सैनिटरी वर्कर या हाउस कीपिंग स्टाफ हमारे पीपीई को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करते हैं या हाउस मेड या आपकी फैमिली के लोग उसको शिफ्ट करेंगे एक बास्केट से दूसरी में, तो अगर खुदा न खास्ता उसके साथ वायरस या बैक्टीरिया या कोई और जरासीम मौजूद है तो वो उस शख्स को कंटेमिनेट कर सकते हैं। तो हुआ क्या, अगर खुदा न खास्ता उसके साथ था, हमने तो अपने आप को बचा लिए, लेकिन हम अपने करीबी लोगों, घर वालों या हाउस कीपिंग या मेड या सैनिटरी वर्कर्स के लिए बीमारी का बायस बन गए। तो पीपीई को डिस्कार्ड करने से पहले प्रॉपरली हमने उसको डीकंटामिनेट करना है। जैसे हम रीयूजेबल पीपीई को डीकंटामिनेट कर रहे थे, ऐसे हमने डिस्पोजेबल पीपीई को भी डीकंटामिनेट करना है। इससे क्या होगा, हम उसको, वायरस को कंटेन कर सकेंगे, इजीली उसका स्प्रेड को रोक सकेंगे और इससे हमारा एनवायरनमेंट भी क्लीन रहेगा और दीगर लोग भी उससे मुतासर नहीं होंगे। प्रॉपरली कैसे उसको डिकंटामिनेट करना है हमने ऑलरेडी उसको डिस्कस कर लिया कि हमारे पास
हाउस होल्ड डिटर्जेंट है, हमारे पास ब्लीच है या हमारे पास डिटॉल, इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ घर में यूजली मौजूद होती है, इनसे हम उसको डिकंटेमिनेट कर सकते हैं। या इसके अलावा अगर हमारे पास एथेनॉल है तो हम 70% एथेनॉल से उसको प्रॉपरली स्प्रे करके डिकंटेमिनेट कर सकते हैं। अगर इनमें से हमारे पास कुछ भी नहीं है तो हमारे यहाँ सनलाइट अवेलेबल होती है, तो हम उसको प्रोलॉन्ग एक्सपोजर दें सनलाइट का। चूँकि ये एनवेलप्ड वायरस है तो वो टेम्परेचर हाई होगा और वायरस किल हो जाएगा, और उसके बाद हम उसको डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्रॉपर कॉन्टैक्ट टाइम देना होगा। इन केस अगर किसी के पास पीपीई मौजूद नहीं है या इसमें से एक या दो अशिया उसके पास मौजूद नहीं है, मास्क नहीं है, ग्लासेस नहीं है, गॉगल्स नहीं है, इवन के ग्लव्स नहीं है, तो वो क्या करे? सबसे पहले तो वो किसी ऐसे शख्स की हेल्प लेने की कोशिश करे जिसके पास पीपीई है, या अगर इन केस उसको एमरजेंसी में या उसको अशिया ज़रूरिया लेने के लिए बाहर जाना पड़ जाए तो इंसान को थोड़ा सोच के क्रिएटिव होना पड़ेगा। उसके लिए वो क्या क्या कर सकता है? अगर उसके पास मास्क नहीं मौजूद तो वो रुमाल इस्तेमाल कर ले, कोई चादर या कोई स्कार्फ का इस्तेमाल कर ले, ताकि वो मेजर जो हमारा रूट ऑफ एंट्री, पोर्टल ऑफ एंट्री है वायरस का, वो सांस के ज़रिए है, नाक या मुंह के ज़रिए है, तो वो मुंह को प्रॉपरली कवर कर ले, कपड़े की काफ़ी ज़्यादा तय लगा के वो मुंह को कवर कर ले, तो मुमकिन तौर पर वो वायरस से बच सकता है। तो ऐसी सूरत में मज़ीद एहतियात करनी पड़ेगी। वो क्या है कि वो सोशल गैदरिंग से बचे। सोशल गैदरिंग या हजूम, जहाँ पे ज़्यादा लोग मौजूद हैं, तो वबा का दौर है, इसमें सोशल गैदरिंग या हजूम में कोरोना वायरस के मरीज़ का या उसके कैरियर का या ऐसा शख्स जिसमें अलामतें नहीं हैं उसका होना मुमकिन तौर पर यकीनी होता है। तो हो सकता है कि अगर हमने प्रॉपरली पीपीई नहीं पहना, सिर्फ स्कार्फ या रुमाल पहना और हम ऐसी जगह पे गए हैं तो हमें वायरस हम अपने जिस्म में ले जा सकते हैं। तो ऐसी जगह से अवॉइड करना चाहिए, चाहे हमें वेट करना पड़े कि लोग चले जाएं, कम हो जाए, रश कम हो जाए, गैदरिंग थोड़ी हो जाए, या हम लाइन बनाकर अपनी बारी का इंतज़ार करें। तो इस सूरत में हम अपने आप को उससे बचा सकते हैं कि हम सोशल डिस्टेंस रखें और अपने आप को सोशल गैदरिंग या हजूम से बचाएं, ताकि हमें वायरस से मुतासर होने के चांसेस इंतहाई कम हो। लेकिन उस सूरत में हम जब वापस आएंगे तो हमें हर स्टेप पर हाथ धोना लाजमी है। डॉफिंग करते वक्त या घर में दाखिल होते वक्त हमें हैंड वॉशिंग लाजमी करनी पड़ेगी, और अगर सैनिटाइज़र अवेलेबल है तो वो हमें बाहर अपने साथ सैनिटाइज़र भी रखना पड़ेगा, ताकि हम इंश्योर कर लें कि वायरस हमारे तक नहीं पहुंचा या हमारे घर में नहीं मुंतकिल हो। जैसे कि अभी बात हो रही थी कि पीपी अगर मौजूद नहीं है तो फिर हम अपने आप को कैसे बचाएंगे। लेकिन ये भी यकीनी नहीं है कि पीपी अगर हमने इस्तेमाल किया है तो पीपी हमें बचा रहा है। ये 100% श्योरिटी नहीं है, क्योंकि हम 100% प्रॉपरली पीपी यूज़ नहीं कर पाते। हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं, क्योंकि पीपीई जो है उसकी एक ख़ास लिमिटेशन होती है। ये नहीं है कि हम सर्जिकल मास्क हमने लिए तो उसको हम काफ़ी दिन यूज़ करें, उसकी लाइफ चंद घंटे होती है। या अगर हमारे पास N95 मौजूद है तो हम उसको कई हफ्ते तक या महीनों तक यूज़ करें, ऐसा भी मुमकिन नहीं है। कुछ दिनों बाद हो सकता है वो अपना काम करना छोड़ दे, सर्जिकल मास्क अपना काम करना छोड़ दे। तो ज़्यादातर तो हम हाउस होल्ड मास्क या हाउस होल्ड ग्लव्स यूज़ कर रहे हैं, या अपनी रूटीन की क्लॉथिंग यूज़ कर रहे हैं, या हम अपनी क्लॉथिंग को रीयूज़ कर रहे हैं। क्योंकि हम दिन में अगर 5 दफ़ा या 3 दफ़ा घर से बाहर जाते हैं तो हम इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे
कि हम हर दफ़ा नए कपड़े पहने, अपनी क्लॉथिंग चेंज करें। तो क्या हम करते हैं, उसी को डिकंटेमिनेट करके रख लेते हैं, या उसको हमने अलग जगह पे रखा होता है तो दोबारा हम उसको पहन के चले जाते हैं, वापसी पे फिर हम उसको चेंज कर लेते हैं। तो लाजमी नहीं है कि पीपीई हमें हर सूरत में बचाएगा, हमें इसके अलावा भी एहतियात करना लाजमी है। जैसे कि पहले ज़िक्र हुआ कि अगर पीपीई प्रॉपर हमने यूज़ किया है, पहना हुआ है, तो फिर भी हमें सोशल गैदरिंग से बचना है, हजूम से बचना है, जहाँ पे ज़्यादा लोग हैं वहाँ पे बचना है, जहाँ पे मरीज़ के होने का अंदेशा है वहाँ पे बचना है, हॉस्पिटल्स को अवॉइड करना है, सिर्फ इमरजेंसी की सूरत में हॉस्पिटल जाना है। जैसा कि गवर्नमेंट ने या हॉस्पिटल्स ने ऑनलाइन इलाज की सहूलत मुयस्सर की हुई है, तो हमें किसी छोटी बीमारी के लिए हॉस्पिटल या क्लिनिक जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पे हो सकता है कि कोरोना का मरीज़ आया हो, तो हो सकता है वो वहाँ पे बोले, खांसे या छींके, तो एनवायरनमेंट में वायरस मौजूद हो, तो हम वहाँ पे सांस लें तो वायरस हमारे क्लॉथिंग पे, हमारे पीपीई पे या हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाए। तो मैक्सिमम हमने अवॉइड करना है ऐसी प्लेसेस पे जहाँ पे कोरोना का वायरस हो सकता है या उसका मरीज़ हो सकता है। इसके लिए हमने ये नहीं है कि सिर्फ गाइडलाइन का इस्तेमाल करना है, इसके लिए हमने अपनी थिंकिंग का इस्तेमाल करना है कि हम किस एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, कैसी जगह पे जा रहे हैं, वहाँ पे सोशल गैदरिंग है नहीं है, और हमारी बाहर जाने की वजह क्या है। हमने किसी बड़ी मजबूरी के लिए ही जाना है, किसी छोटे काम के लिए नहीं जाना, हमने आसाइशों के लिए नहीं जाना, ताकि हम अपने आप को, अपनी सोसाइटी को जल्द अज जल्द इस वबा से बचा सकें। आखिर में मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने बड़े तामल और सब्र के साथ मुझे सुना। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो चीज़ें आपने नहीं सुनी, नहीं लगी आपको, तो वो आप उसको इम्प्लीमेंट करें अपनी लाइफ में और अपने अजीज़ों क़ारिब या अपने कोलीग्स को जाके बताएं। जहाँ तक रिसोर्सेज की बात हो रही थी, रिसोर्सेज अगर हों भी तो फिर भी हम इसको नहीं रोक पाएंगे। उसकी एक वजह यह है कि हम उसको रोकना नहीं चाहते, और रिसोर्सेज कम हो तो फिर भी हम रोक सकते हैं। ये सिर्फ हमारी डिज़ायर और विल पावर है जो इस बीमारी को रोक सकती है, मज़ीद नुकसान से रोक सकती है। मैं एक एग्ज़ाम्पल कोट करता हूँ। 1997 में अमेरिका की एक यूनिवर्सिटी में पोस्ट डॉक रिसर्च कर रही थी एक खातून, तो वो वायरस के साथ काम कर रही थी और मंकी को इन्फेक्ट किया हुआ था। उन्होंने मास्क भी पहना हुआ था, ग्लव्स भी पहने हुए थे, क्लॉथिंग भी पूरी थी, लैब कोट पहना हुआ था, फिर भी उनको वायरस किसी तरह पहुंच गया और 6 हफ्ते में वो बीमार होके और उनकी डेथ हो गई। जब उस पर उन्होंने तहकीक की तो पता चला कि उन्होंने गॉगल्स या ग्लासेस नहीं पहनी हुई थी। तो हुआ क्या कि जब वो मंकी के केज से गुजरी जिसको वायरस उन्होंने प्रैक्टिकल के लिए वायरस से इन्फेक्ट किया हुआ था, तो उसके फीसिस से वो उसके स्प्लैश प्रोड्यूस हुए और उनकी आंखों में चले गए और वायरस ने उनको इन्फेक्ट कर दिया, जिसकी वजह से उनकी डेथ होगी। तो ये रिसोर्सेज का नहीं था, रिसोर्सेज उनके पास मौजूद थे, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस था, वो ओवर कॉन्फिडेंट थी, उन्होंने गॉगल्स नहीं पहने। रिसोर्सेज का मौजूद होना लाजमी नहीं है कि हम बीमारी से बच पाएंगे। ये हमारी विल पावर है, या हमारी एफर्ट है, या डिज़ायर है कि हम इस बीमारी को रोक पाते हैं या नहीं रोक पाते। कोई क्वेश्चन है तो काइंडली प्लीज़।